सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग. In our last lecture, we can try to understand one topic which is given in your books, and the topic based on a picture. That picture was made up of Frederick Serreux. Exactly in that picture, he want to convey a message to all of us that how this formation of nation states, the idea of formation of a nation state took place in 19th century, because during that time all the entire regions was ruled by any emperor or a king, and the area which is under an emperor was so vast, so big area ruled by him. So in that picture, people were exploited, people were discriminated. So slowly and steadily people now talk about their rights, and an idea emerged in the entire world. That idea was called the formation of nation state. अगर बात करें हम उन चीज़ों की कि एक राष्ट्र राज्य, जैसे हमारा आज का देश, एक भारत हमारा देश है, तो ये जो देश है ये किस तरह से इसका फॉर्मेशन हुआ, कि इससे पहले भी हम एक राष्ट्र राज्य जिसको हम भारत या इंडिया बोलते हैं इस तरह का एग्जिस्ट करता था. सपोज करिए बिफोर 1857, हैव यू हर्ड एनीथिंग अबाउट इंडिया? हैव यू हर्ड अबाउट हिंदुस्तान? यस, डेफिनेटली वी हर्ड ऑल दोज थिंग्स, बट द एरिया विच इज कम अंडर दिस इट्स टेरिटरी, कितना एरिया इस टेरिटरी के अंदर आता था. ये जो टॉपिक हमारे हैं, या ये जो हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है, द नेशनलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप के अंदर नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना किस तरह से पनपी, किस तरह से बढ़ी. हिंदी में पढ़ाने का मेन जो मकसद यही है कि बच्चों तक ये मैसेज हमारा पहुंच सके. इन दैट पिक्चर फ्रेडरिक सेर्यू discuss about his dream. It's just an imagination. That pictures completely a hypothetical image which is made up by Frederick Serreux. In that picture, इस पिक्चर के अंदर क्या बताया गया कि those who are form their nation state, it means जिसने अपना देश बना लिया, all those are moved from the Statue of Liberty. सारे लोग Statue of Liberty से आगे मूव करेंगे, and those who are very near to form a nation state, और जो बहुत नज़दीक हैं नेशन स्टेट को बनाने के, राष्ट्र राज्य को बनाने के लिए, they are very near from the Statue of Liberty, और some are reached near the Statue of Liberty, और कुछ एक तो बिल्कुल Statue of Liberty के पास खड़े हुए हैं. जैसे you have to give an example of France is very near to form a nation state. People talk about their rights, now they were aware अबाउट द नेशन स्टेट, वो अपने नेशन स्टेट के लिए फुली अवेयर हो गए हैं. अगर बात फिर भी इसमें अगर समझने वाली कोई बात है तो यही है कि किस तरह से एक नेशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है. तो ये सारी चीज़ें इस टॉपिक के अंदर में बताने की कोशिश की गई. इन आवर लास्ट टॉपिक वी ऑलरेडी डिस्कस ऑल दोज एस्पेक्ट विच इज़ नेसेसरी. पर इस टॉपिक को फिर से एक बार दोहराने का और इसको रिकॉल करने का मेन जो मकसद यही है कि आप बच्चे इसको अच्छे से समझ सकें कि हम क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. हम जो मेनली जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि किस तरह से राष्ट्र राज्य बनाया गया, किस तरह से ये चीज़ें बनी, कैसे ऑल दोज नेशंस केम टू एग्जिस्टेंस, कैसे एग्जिस्टेंस के अंदर आए. पहले एंटायर यूरोप के अंदर ऑटोमन एम्पायर, हैब्सबर्ग एम्पायर, बड़े बड़े एम्पायर थे. देयर वर नो लाइक अ नेशन. जर्मनी, फ्रांस, इस तरह का कोई नेशन ही नहीं हुआ करता था. दे ऑल वर रूल्ड बाय अ एम्परर. ये सारे जो रूल्स इनके ऊपर जो रूल किया जाता था वो राजाओं के द्वारा किया जाता था. तो इस टॉपिक के अंदर मैं बस यही चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ. अब इन आवर नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट, कि किस तरह से ये आइडिया इमर्ज्ड होता है फ्रांस के अंदर और किस तरह से लोग अवेयर होते हैं फॉर देयर राइट्स. थैंक यू.